हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपको उसके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खुलवाना है। यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी आ रही है, मेरे स्टूडेंट की भी आ रही है और दूसरे यूट्यूब पे कमेंट्स भी आ रही है कि सर जब हम एक्सपोर्ट के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो सबसे पहले तो बैंक वाले जो है आईसी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आईसी। जब आप उसे बोलते हो कि सर हमारा पर्पज़ है एक्सपोर्ट करना और हमें उसके लिए अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक वाले क्या है कि आईसी मांगते हैं। तो पहले बता दूं, बैंक जो है उसको इतना नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर से मिला था, वो तो बैंक पे इतने मतलब बोले ना, बैंक को गालियां दे रहे थे रिचर के कि बैंक वाले को इतना पता ही नहीं है। तो हम क्या करें इसमें? दूसरी बात, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, करंट बैंक अकाउंट खुलवाने चाहते हो, चाहे नॉर्मल आपको लोकल बिजनेस भी करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, तो बोलते हैं जीएसटी लाओ। क्या मांगते हैं? जीएसटी लाओ। तो देखो, जीएसटी किसको चाहिए? जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा वो बंदे को जीएसटी लेना पड़ेगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, अभी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करा तो उसके पास जीएसटी कहां से होगा? पर जब आप बैंक में जाते हो तो क्या मांगते हैं कि आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, जीएसटी नंबर लाओ। जीएसटी नंबर तो हमें तभी चाहिए जब हमारा टर्नओवर एक लिमिट से लाइक 40 लाख से बढ़ जाएगा, 40 लाख से बढ़ जाएगा, तब चाहिए। हम तो गृह उद्योग कर रहे, छोटा उद्योग कर रहे, फिर भी ये लोग जीएसटी मांग रहे। और जीएसटी काउंसिल वाले भी क्या कर रहे हैं कि करंट अकाउंट लाओ। जब हम जीएसटी काउंसिल में जाते हैं, वो सही है जीएसटी काउंसिल वाले, क्योंकि लोकल बिजनेस आप कर रहे हो, एक टर्नओवर बढ़ गया तो आपको चाहिए। बट बैंक वाले क्या करते हैं? आपको जो है बैंक वाले को ये सब नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें? तो आपको बैंक से थोड़ा लड़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ है सर। तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहले तो ये चीज़, एक्सपोर्ट के लिए कोई अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं होता है। नॉर्मल करंट अकाउंट जो है वही चाहिए, नॉर्मल करंट अकाउंट है वही चलता है एक्सपोर्ट के लिए। तो पहले बैंक वाले को ऐसा मत बोलो कि सर मुझे एक्सपोर्ट के लिए करंट अकाउंट खुलवाना है। अगर आप बैंक में कोई भी बैंक में जाओ तो वो क्या स्कीम लाते हैं, सर आपको एक्सपोर्ट करना है तो मिनिमम 50,000 वाला अकाउंट है, मिनिमम 1 लाख वाला अकाउंट है, जिसमें आपको ये फ्री मिलेगा, कुरियर फ्री मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। वो आपको पूरा उसकी जो स्कीम होती है बैंक की वो आपको बताते हैं कि उसको आइडिया नहीं है कि ये क्या है। तो जब आपको एक्सपोर्ट के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना है तो एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसा बैंक अकाउंट स्पेशल नहीं होता है, नॉर्मल करंट अकाउंट में आप बिजनेस कर सकते हो। जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एडी ऑथराइज ब्रांच हो तो अच्छा है, कोई भी बैंक चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एडी कोड ऑथराइज ब्रांच हो उसमें आप अकाउंट खुलाओ तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे फॉरेक्स का बंदा बैठेगा तो आपको गाइड कर पाएगा, नॉलेज दे पाएगा, आपको हेल्प कर पाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बैंक लाइक आईसीआईसी, एक्सिस है, एचडीएफसी है, कोटक है, उसमें आप खुलवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी ब्रांच हो चलेगा, नियर बाय ब्रांच होना चाहिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एडी ब्रांच में खुलवाओ, एडी ऑथराइज डीलर कोड। एडी मतलब क्या? ऑथराइज डीलर कोड, जो आरबीआई ने अप्रूव किया है, जो आरबीआई ने बैंक को फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव किया। जैसे कि जो ब्रांच के पास एडी कोड है वो ब्रांच ही फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकती है। कोई ब्रांच है जैसे कि आईसीआईसी की कोई ब्रांच पे एडी कोड नहीं है तो वो वहां फॉरेन आईसीआईसी में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होगा ही, बट वो ब्रांच में नहीं होगा, नियर बाय जो ब्रांच में एडी कोड होगा वहां होगा। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट आप जो है बैंक में अकाउंट खुलवाना तो मेनली डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए अकॉर्डिंग टू बैंक 2 गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए। जो हमारे पास जो लोग आते हैं, हम बोलते हैं बैंक अकाउंट खुलवाना, 2 गवर्नमेंट प्रूफ मांगते हैं। अब उसमें आप क्या क्या दे सकते हो? सबसे पहले गुमास्ता, शॉपैक लाइसेंस, म्यूनसिपालिटी में आपका रजिस्ट्रेशन कराओ। दूसरा है उद्योग आधार। कई बैंक वाले उद्योग आधार चलाते हैं, नहीं चलाते, बट अकॉर्डिंग टू लाइक एमएसएमई उद्योग आधार इज अ वैलिड प्रूफ, वो वैलिड प्रूफ है ही। बट वो बैंक वाले करते बोलते हैं कि हमारी गाइडलाइन में नहीं है, बट इट इज अ वैलिड प्रूफ, क्योंकि मैंने जो है एमएसएमई ने अप्रूव किया है वो तो वो है। तो आप गुमास्ता करवा लो, उद्योग आधार करा लो। और दूसरा, आपको अगर एक्सपोर्ट करना ही है तो पहले से एक्सपोर्ट में पहले से जीएसटी लगेगा, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। आपका टर्नओवर 0 है तो अभी एक्सपोर्ट में जीएसटी लगता है। तो सेविंग अकाउंट से आप जीएसटी निकलवा लो। फिर आपका जो कोई अलग अदर प्रूफ है, लाइक कि कई बार क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप हो आप तो आपका रिटर्न है, आईटी रिटर्न में भी आपका कंपनी का नाम डलवा के आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो ये जो बेसिक 2-3 प्रूफ आपको जो है बैंक को देने पड़ते हैं और बैंक आपका करंट अकाउंट खोल के दे देगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं होता है, वो आप ध्यान में रखिए। और जब आप बैंक में जाते हो, बहुत सारी क्वेरी इस पे आ रही है कि बैंक वाले को इतना पता नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल बताऊँ कि जब पहली बार मैं
पहले क्या था, अभी तो आईसी के लिए कैंसल चेक चलता है और बैंक सर्टिफिकेट भी चलता है, बट पहले क्या था, बैंक सर्टिफिकेट कंपलसरी था। तो मैं बैंक में गया कि सर मुझे आईसी के लिए बैंक सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहाँ पे एक मैडम थे कि वो जो मैनेजर थे, पहले बंदे ने तो बोला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम देते ही नहीं है। फिर मैनेजर से मिला तो मैनेजर ने बोला ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर मुझे भी मना कर दिया, तो मैं बैंक से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने गूगल किया, हेड ऑफिस का नंबर लिया बैंक का और वहाँ पे कॉल किया कि मैं ए ब्रांच का कस्टमर बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, ये लोग मना बोल रहे हैं। तो फिर उसने बोला कि अंदर जाके बात कराओ। मैंने बात कराई, फिर बोला कि एप्लीकेशन दे दो, हम आपको कल जो सर्टिफिकेट आप जो चाहते हो सर्टिफिकेट हम कल आपको दे देंगे। तो देखो ये किसी को भी मतलब बैंक वाले किसी को भी मना कर सकते हैं, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और दूसरा, आप भी प्रॉपर नॉलेज लो तो आपको पता चलेगा। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर से मिला, उसने बताया कि अगर बैंकिंग का ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे थोड़ा मालूम होता ना, बहुत पहले मैं करोड़पति बन जाता। क्यों? क्योंकि आप बैंक में कहां से पैसा बचा सकते हो, बैंक खोटे चार्जेस कहां से काट रही है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है वो सब बैंक से हमको लेना पड़ता है, बैंक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो भी बैंक में होता है। तो वो सब चीजें आपको पता हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन भी मिल सकता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग में। तो आपको जब करंट अकाउंट खुलवाना है तब ध्यान रखिए, पूरा नॉलेज दीजिए, पूरा सिस्टम सीखिए। तो मेरे जो ट्रेनिंग में मेरे स्टूडेंट को तो पहले से मैं बता देता हूं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना है तो कैसे हो सकता है। तो आप प्रैक्टिकली इनसाइड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।